हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं शेक्सपियर्स सोनेट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इस पोर्शन से क्वेश्चन वो देने जा रही हूँ। मैं आपको जो नोट्स देने जा रही हूँ, आप एक्चुअली पहले ना एक रफ़ कॉपी बना लीजिए। नोट्स देने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि मैं अलग अलग तरीके से आपको वो नोट्स दे रही हूँ। आप एक बार उनको नोट करते जाइएगा, फाइनल अपने नोट्स क्लियर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, आइए चलते हैं अपने जो है आपके पीडीएफ की ओर। आप देखेंगे, आप जो नए स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ दिशांक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम बात करते हैं शेक्सपियर सोनेट्स की। शेक्सपियर्स के सोनेट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं और जो बार बार रिपीटेड होते हैं वो इस वीडियो में हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, शेक्सपियर मॉडिफाइज अ लिटिल एंड रिजेक्ट्स द स्टाइल एंड राइम ऑफ पेट्रार्च। अगर आपने सोनेट को पढ़ा है तो सोनेट आपका एक पेट्रार्क का सोनेट होता है और एक शेक्सपियर का सोनेट होता है। शेक्सपियर के सोनेट को भी आप इंग्लिश सोनेट कहते हैं। अब मैं यहाँ डीपली आपको सोनेट्स के टाइप नहीं पढ़ा रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ शेक्सपियर से पहले जो सोनेट यूज़ किए जाते थे वो पेट्रार्क के यूज़ किए जाते थे, जो उसकी विधा थी, राइम थी, स्टाइल था। लेकिन शेक्सपियर ने उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसका जो स्टाइल और राइम था पेट्रार्क का वो बिल्कुल चेंज कर दिया। यानी आप कह सकते हैं शेक्सपियर का अपना स्टाइल था, जिसको ही शेक्सपियर सोनेट कहते हैं और इंग्लिश सोनेट कहते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट यही है आपका, जो द इंग्लिश और शेक्सपियर जो सोनेट है वो कहीं से बना है, 3 क्वार्ट्रेन एंड 1 कपलेट। 3 क्वार्ट्रेन होता है जो 4 लाइन का स्ट्रेंजा होता है, 4 × 12 और 2 14 लाइन का सोनेट कहलाता है। मैं एक अलग सेगमेंट चला रही हूँ जो आपके लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड है। एक्चुअली क्या है, हर चीज़ एक कोरिलेट है। लिटरेरी टर्म्स है, फिगर्स ऑफ स्पीच है या वर्क्स है राइटर्स के, वे सब एक दूसरे से कोरिलेट है। अगर आपको कपलेट नहीं पता है तो क्या होता है कि फिर वो ना रटते ही हो। तो वो 2 वीडियो में बना चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट धीरे धीरे मैं ऐसे ही बनाती रहूँगी। एक्चुअली क्या होता है, पीडीएफ बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसी चक्कर में डेली वीडियो नहीं डाल पाती हूँ मैं आपको। तो जो इनकी राइमिंग स्कीम थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, जिनके शेक्सपियर सोनेट्स की जो राइमिंग स्कीम है आप इसको रट लीजिएगा। ए बी सी डी ई एफ जी। कुछ बच्चों को तो पता होगा कि राइमिंग स्कीम कैसे होती है, कैसे निकालते हैं। जिनको नहीं पता है, जो मैं नई वीडियो बना रही हूँ अलग से, उसमें आपको पता चल जाएगा। यहाँ मैं आपको ये राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं वो नहीं बता रही हूँ। तो 3 क्वेश्चन हो गए आपकी। राइमिंग स्कीम इम्पोर्टेंट है सोनेट्स की, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। शेक्सपियर रोड टोटल जो सोनेट्स लिखे थे 154, ये मोस्टली सभी बच्चों को पता होता है। लेकिन इससे आगे जो मैं क्वेश्चन कराने जा रही हूँ यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। अभी बताऊंगी मैं आपको। सोनेट्स जो लिखे गए थे इनके, वो लिखे गए थे 1599 to 1600, यानी 1 साल के पीरियड में इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे थे। सोनेट जो पब्लिश किए गए थे वो 1609 में किए गए थे। 1609, तो ये इस तरह से जो क्रम में दिया है ना, इस तरह से आप अपनी नोटबुक पे उतारते चलिएगा। अब शेक्सपियर सोनेट्स जो एडिटेड किए गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थॉमस थॉट के द्वारा। ये क्वेश्चन आता है, पूछा भी जा चुका है कि शेक्सपियर के सोनेट्स है वो किसके द्वारा एडिटेड किए गए थे, वो थे थॉमस थॉट। अब आते हैं यहाँ से जो मैं कन्फ्यूजिंग क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस है वो आपको डाउट क्लियर करूँगी। 126 सोनेट्स जो है एड्रेस थे, उनका जो फ्रेंड था, ये पैटर्न था, फ्रेंड भी वही था, पैटर्न भी वही थे, जो थे WH विलियम हर्बर्ट, जो अर्ल ऑफ पेम्ब्रुक थे। पेम्ब्रुक के अर्ल थे। अर्ल एक उपाधि होती है जो इंग्लैंड के दौरान चलती थी उस टाइम पर, उस राज के समय पर। और उनके जो मित्र थे और वही उनके संरक्षक थे, वो WH विलियम को उन्होंने 126 सोनेट्स एड्रेस किए हैं। अब यहाँ पर आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 26 सोनेट्स जो 127 से लेकर 152 तक वो डार्क लेडी को एड्रेस किए गए हैं। मोस्टली आपने बुक में देखा होगा, अब तक पढ़ा होगा कि 28 सोनेट्स जो है वो एड्रेस किए गए थे डार्क लेडी में। मैं डिफाइन करती हूँ कि जो आयो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको किस तरह से जवाब देना है। देखिए कैसे, मैं डार्क लेडी को बाद में डिफाइन करूँगी। देखिए जो लास्ट 2 सोनेट्स थे ना, 153 और 154, वो क्यूपिड के बारे में थे, जो गॉड लव है। तो 2 उनको एड्रेस थे, लेकिन क्या था, इनकी जो वेन थी ना, इनकी जो ये देखा, बट दे आर जनरली रिगार्डेड
been written in the same vein as the poems that come before it। यानी जो पहले जो 26 सोनेट्स थे ना जो डार्क लेडी को डेडिकेटेड किए गए थे या एड्रेस किए गए थे, सेम उसी वेन में लिखे हुए हैं। तो मोस्टली जो राइटर्स है वो क्या कह देते हैं कि 28 सोनेट्स जो है आपको डार्क लेडी को एड्रेस किए गए हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डार्क लेडी को कितने किए गए थे, वहाँ 28 ऑप्शन नहीं है तो आप 26 अगर ऑप्शन में है तो आप वहाँ 26 कर देंगे। अगर दोनों हैं तो आप 28 पर करें, 26 पर करेंगे, और 26 ने 28 पर। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, 26 और 28 में भी आप जानते हो आयोग का विवादों से बहुत बड़ा गहरा नाता रहा है। अगर इस तरह से क्वेश्चन वो बनाता है 26 और 28 तो उसमें कन्फ्यूज़न रहेगा कि वो किसको एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन ये कन्फर्म है कि जो डार्क लेडी को था वो 26 ही किए गए थे, चूँकि बाद के दो जो सोनेट्स थे वो उन्होंने किए थे क्यूपिड को, और सेम उनकी जो टर्मिनोलॉजी थी या उनका लिखने का जो तरीका था वो सेम वही था डार्क लेडी वाला। इसलिए नॉर्मली जो नॉर्मल बुक्स में आपको मिलेगा 28 मिलेगा जो डार्क लेडी को किया गए थे। अब डार्क लेडी को समझ लीजिएगा। डार्क लेडी क्या थी? मैरी फिटन, जो हु वॉज एन इटालियन डांसर इन द कोर्ट ऑफ एलिजाबेथ हैविंग डार्क आइज। जो एलिजाबेथ के कोर्ट में इटालियन डांसर थी मैरी फिटन, उसको वो डार्क लेडी समझा जाता है। वो उसको एड्रेस करके उसने ये लिखा था। अब आगे चलते हैं। सो टोटल 28 सोनेट आर एड्रेस टू डार्क लेडी, ये मैं बता ही चुकी हूँ आपको। शेक्सपियर, अगर ऑप्शन में 28 नहीं है तब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, 26 है तो आप 26 कर देंगे, इसलिए मैंने ये बिल्कुल आपको खोलकर बताया है। शेक्सपियर सोनेट्स चेंज फ्रॉम सेंसेस टू स्पिरिचुअल। तो शेक्सपियर जो सोनेट्स थे वो सेंसेस से लेकर स्पिरिचुअल की ओर चेंज होते हैं। 15 नंबर हैं। द थीम्स विच हैव स्पेशल ट्रीटमेंट आर, जो उसकी थीम थी वो स्पेशल क्या किस पर लिखते थे? सोरो पर लिखते थे, जेलस पर लिखते थे, ट्रू लव पर, टाइम और फ्रेंडशिप, ये थीम थी उनके लिखने की। 16 नंबर है। विच सोनेट इज़ द ओनली सोनेट दैट इज रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ उसका फॉर्म क्या होता है। ये यहाँ पर सॉरी ये स्पेलिंग गलती लिखी हुई है। 4 पेयर ऑफ सिलेबल, यानी क्या होता है आयम्बिक, ये मैंने आपको बता दिया है मेरी फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो जो मैं लिटरेरी टर्म्स पर आ रही हूँ उसमें है आयम्बिक किसको कहते हैं। और ये क्या है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से कि कौन सा सोनेट है जो अकेला सोनेट है जिसमें आयम्बिक टेट्रामीटर है, यानी 4 पेयर ऑफ सिलेबस है, वो है 144 नंबर का जो उसका सोनेट है। 70 नंबर है। विच सोनेट डज नॉट कन्फर्म राइमिंग स्कीम, ऐसा कौन सा सोनेट है जिसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, वो 126 है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, अपने नोट्स से आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन अपना वीडियो ये तो स्किप करके देखते हैं या उसको आप स्क्रीनशॉट ले लेते, पूरी वीडियो नहीं देखते, ऐसा मत किया करो प्लीज़। इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए, और लाइक ज़रूर कर दिया करो। विच सोनेट्स है 12 लाइन्स, कौन सा सोनेट्स है जो 12 लाइन्स रखता है, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि कौन सा सोनेट है जो कंफर्म नहीं करता राइमिंग स्कीम, वो 126 था, और वही 126 है क्योंकि इसमें 12 लाइन्स है। सोनेट्स में 14 लाइन होती है, यहाँ पर 12 लाइन्स है। विच सोनेट्स हैज़ 15 लाइन इन प्लेस ऑफ 14 लाइन्स, ऐसा सोनेट कौन सा है जिसमें 14 लाइन्स की बजाय 15 लाइन्स होती है, वो है सोनेट नंबर 99। अब बात करते हैं द राइमिंग पैटर्न ऑफ द सोनेट 99 इज़, जो राइमिंग स्कीम क्या है, क्योंकि इसमें 15 लाइन है तो इसकी राइमिंग स्कीम भी चेंज हो रही है। वो क्या है? ए बी ये 5 हैं, सी डी ई एफ जी जी, बाकी सेम है। पहली जो है वो 5 लाइन हो गई 4 की जगह। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे सोनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बाय।